जो हमारी 8155 की इंटरफेसिंग होती है 7 सेगमेंट एलईडीज़ के साथ, इसमें हम 3x8 डिकोडर का यूज़ किया गया है। इसके एड्रेस बसेस के बारे में है जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहले ही टॉपिक में बात कर चुके हैं। इसके बारे में हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ये 3x8 डिकोडर हमारे 8155 के साथ चिप अनेबल से अटैच होता है और इनपुट आउटपुट मेमोरी जो लैच अनेबल है, रीड राइट रीसेट, इनके साथ कंबाइन होते हैं। और जो हमारी एड्रेस बसेस होती हैं ये हमारे जो 8155 से कनेक्टेड होती हैं। और ये सारा जो डिवाइस है हमारे पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए जो और पोर्ट बी, ये हमारे 7 सेगमेंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं जो कि हमें आउटपुट देते हैं। 24 28 27 पिंस, ये हमारी 28 पिंस ये हमारी पोर्ट ए शो कर रही हैं जो 7 सेगमेंट से कनेक्टेड हैं। पोर्ट बी ये हमारी टोटल 8 पिंस जो कि हमारी 7 सेगमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। ये कॉमन एनोड 7 सेगमेंट एलईडीज़ हैं और ये हमारी कनेक्टेड होती हैं हमारे डिकोडर हेक्स डिकोडर डिवाइसेस से, जिसको हम फेयरचिल्ड 9370 से डिनोट किया गया है। ये हमारे हेक्स डिकोडर ड्राइवर्स होते हैं और यहाँ पे हमने 330 ओम्स के रजिस्टर्स लिए हैं और ये कॉमन एनोड के साथ कनेक्टेड हैं। और ये हमारे इंटरनली यानी जो हमारे न्यूमेरिकल काउंट होते हैं उनके साथ कंबाइन होते हैं जो कि हमारे 7 सेगमेंट को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एड्रेस बसेस के बारे में देखते हैं। जो हमारी एड्रेस बसेस होती हैं 11 से 15, ये हमारे डिकोडर 3x8 डिकोडर के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये 00100 ये स्टैंडर्ड होती हैं, यही रहती हैं। यानी कि जो हमारी 12 से 15 एड्रेस बसेस है वो 2H एड्रेस शो करती है और A11 0 ही रहती है। ये एड्रेस हमारे चिप को अनेबल करने का काम करते हैं, यानी कि 8155 चिप अनेबल करते हैं। और ये एड्रेस बसेस सेम हमारी लो ऑर्डर एड्रेस बसेस A3 से A7 पे जाती हैं, यानी जो एड्रेस यहाँ पे रहेगा वही एड्रेस हमारे A3 से A7 एड्रेस बसेस पे रहेगा। और इनको छोड़ के यानी कि जो 012 एड्रेस है 012 एड्रेस है ये डिसाइड करता है कि हमारे कौन से पोर्ट को एक्टिवेट करना है 8155 की। इसका 2, ये जो 2H है इसका 2 और ये 0 यानी कि 20, ये 20। अगर हमारी A20 तो स्टैंडर्ड रहेगा, AD012 अगर 0 है, ये तीनों जो हमारी बिट्स हैं एड्रेस बस 0 होती हैं तो ये 20 शो करता है, यानी कि 2 zeros यही शो करेगा जब अगर तीनों 0 रहेंगे। इस टाइम पे हमारा कंट्रोल रजिस्टर वर्क करेगा। अगर ये 001 हो जाए तो 20 तो ये है ही है और ये 1 यानी 21 पोर्ट ए वर्क करेगा 21 एड्रेस पे, और 22 इस एड्रेस पे पोर्ट बी वर्क करेगा, 23 एड्रेस पे पोर्ट सी वर्क करेगा, 24 एड्रेस पे टाइमर वर्क करेगा LSB का, 25 एड्रेस पे टाइमर MSB का वर्क करेगा। यानी कि ये बिट्स हमारे स्टैंडर्ड रहेंगे एड्रेस बिट्स, और इन जो इनमें चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पोर्ट्स वर्क करेंगे। हमारे 8155 पर कोई भी सिस्टम वर्क करेगा जिस भी चीज़ को हमने वर्क करवाना है। जैसे कि हमारे 3x8 डिकोडर जिसे हमारे पास 00100 एड्रेस गए हैं, 3x8 डिकोडर एक्टिवेट होगा और ये हमारे 8155 चिप को अनेबल करेगा। और यहाँ से हमारी जो 3 4 5 6 7 ये एड्रेस है उसका एड्रेस सेम इसकी तरह ही रहेगा, और बाकी AD012 ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सी चीज़ वर्क करेगी, चिप अनेबल पोर्ट ए और पोर्ट बी। अगर 20 है तो चिप अनेबल वर्क करेगी, यानी कि 8155 वर्क कर रहा है। अगर ये 21 हो जाता है तो हमारा पोर्ट ए वर्क करता है। इस टाइम पे जो 8155 है जब अगर वो ए हो जाता है तो पोर्ट ए वर्क करता है। इस टाइम पे हमारी जो 7 सेगमेंट LEDs हैं वो एक्टिवेट होंगी, जो भी सीधा हमारे पास आउटपुट के लिए आएगा उसके अकॉर्डिंग, और ये एक्टिवेट होंगे। और अगर हमारे पास 22 आ जाता है तो हमारा पोर्ट बी वर्क करेगा, जो कि हमारे ये 9370 जो हेक्स डिकोडर ड्राइवर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं। और ये हमारे फिर 7 सेगमेंट जो कॉमन एनोड LEDs हैं फिर ये वर्क करेंगे। यानी इस तरह से हमारा जो 8155 है हमारे 7 सेगमेंट LEDs के साथ वर्क करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन आती है, जो भी आउटपुट आती है वो हम 7 सेगमेंट से देखते हैं। जो भी हमारे पोर्ट ए के लिए हमने चूज़ करना है या पोर्ट बी के लिए जो एड्रेस आता है
20 आएगा तो चिप इनेबल होगी, 21 आएगा पोर्ट ए, 22 आएगा पोर्ट बी। इस तरह से ये 7 सेगमेंट के साथ इंटरफेस करते हैं।